आध्यात्म की भूमि है। ऋषि मुनियों की तपस्थली भारत से ही धर्म और संस्कृति की सुवास सारे विश्व में फैली। भारत में धर्म और संस्कृति की प्राण शक्ति है रामायण, और प्रभु श्री राम रामायण के आधार। इसीलिए राम के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जीवन का आरंभ राम की कृपा है और नश्वर शरीर का अंत भी राम के नाम की उद्घोषणा करता है। देश के रोम रोम में व्याप्त है राम। इस देश में आत्मीय अभिवादन का उद्बोधन भी है राम राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। रामायण में दर्शन शास्त्र, राजनीति और नैतिकता से लेकर मनोविज्ञान तथा खगोल शास्त्र तक का ज्ञान समाहित है। रामायण की इन सभी शिक्षाओं को समझने तथा धर्म और विज्ञान के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 10 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान यानी इंटरनेशनल रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे आज संक्षेप में इरीट के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री राम की कृपा से इरीट की स्थापना हुई और भारत के वरिष्ठ संत, उच्च श्रेणी के विद्वान, शोधार्थी तथा प्रकांड ज्योतिषाचार्यों के साथ अनेक वैज्ञानिक भी इरीट से जुड़े। इरीट का स्वप्न है रामायण की सारगर्भित शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो। इरीट के इस स्वप्न को एक बड़ी चुनौती तब मिली जब कुछ लोगों ने राम और रामायण की प्रामाणिकता पर ही संदेह कर डाला। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में रामायण कालीन घटनाक्रम के अकाट्य किंतु बिखरे हुए साक्ष्यों को एक सूत्र में पिरोकर विश्व के सामने रखने की आवश्यकता अनुभव की गई। श्रीलंका सरकार ने 55 से भी अधिक ऐसे साक्षी स्थलों को खोजा है। इनमें प्रमुख है मां सीता की तपस्थली अशोक वाटिका, हनुमान जी के चरणों के पावन चिन्ह, रावण का हवाई अड्डा, राम रावण युद्ध स्थल आदि। आज तक हजारों राम भक्त इरीट के प्रोत्साहन तथा प्रभु श्री राम की कृपा से श्रीलंका के इन स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। हम अपनी मूल परंपराओं का न भूल जाएं। आज के इस मोबाइल युग में, आज के इस भौतिकवादिता के युग में, आज के इस पाश्चात्य सभ्यता के अंत अनुकरण में हम अपनी मूल परंपराओं को न भूल जाएं। पूरा विश्व श्री राम कथा का पूज्य संतों के सानिध्य में लाभ ले, इसी उद्देश्य से श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में इरीट ने श्री राम कथा यात्राएं आयोजित की। इन कथा यात्राओं में श्रद्धा, समर्पण और आनंद की जो त्रिवेणी बहती है, उसकी अनुभूति शब्दातीत है। भारत में इरीट सामाजिक उत्थान के अनेकों सेवा कार्य कर रहा है। अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक मदद, निर्धन, बीमार लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, उनके लिए स्कॉलरशिप योजना तथा समय समय पर खेलकूद और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी इरीट द्वारा करवाया जाता है। इरीट द्वारा वनवासी युवक युवतियों को भी श्री राम कथा वाचन में प्रशिक्षित किए जाने की योजना है।
जिससे ये प्रशिक्षित कथावाचक अपने क्षेत्रों में लौटकर अपनी भाषा में अपने वनवासी भाई बहनों को श्री राम कथा का अमृत पान करा सकें। विश्व के विभिन्न देशों में रामायण संग्रहालय की स्थापना ईरीट का प्रथम उद्देश्य है। इन संग्रहालयों में रामायण पुस्तकालय भी स्थापित होंगे, जहां रामायण और रामचरितमानस से संबंधित समस्त साहित्य उपलब्ध होगा। इन संग्रहालयों के द्वारा रामायण से संबंधित शोध कार्यों को गति मिलेगी। भारत की राजधानी दिल्ली में शीघ्र ही ईरीट द्वारा पहले रामायण संग्रहालय का शुभ आरंभ होने जा रहा है। ईरीट का ये भी स्वप्न है कि विश्व के सभी देशों में रामायण विद्यालय स्थापित हों, जहां संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में रामायण के पठन पाठन की व्यवस्था हो, ताकि रामायण की शिक्षाओं का लाभ पूरे विश्व को प्राप्त हो सके। ईरीट द्वारा गतिमान इन सेवा कार्यों के द्वारा जन जन लाभान्वित हो, इस हेतु आइए और ईरीट का सहयोग कीजिए। ईरीट ने जो ये रामचरितमानस, रामकथा और रामायण के माध्यम से जीवन प्रबंधन को जोड़ा है, ये जो युवा अब आ रहे हैं, जिनके हाथ में हम देश, भविष्य, परिवार और सब कुछ सौंपने वाले हैं, उनके भीतर परिपक्वता, स्पष्टता, चरित्र में दृढ़ता आने के लिए रामायण बड़ी उपयोगी है। ईरीट के सारे प्रयास केवल एकेडमिक नहीं है कि शोध पत्र पढ़ दिए जाएं, विद्वानों के भाषण हो जाएं। ईरीट रामायण से हर सुनने देखने वाले को जोड़ रहा है जीवन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश के युवाओं के सामने कोई आदर्श होना चाहिए, एक ऐसा आदर्श जो चरित्र, ईमानदारी, देशभक्ति और परिश्रम में अद्भुत हो। ईरीट इनके हाथ में रामायण देके इनको आश्वस्त कर रही है कि भविष्य उनका है और उस उज्जवल भविष्य के लिए कुछ आदर्श लोग दिए जा रहे हैं। और इसलिए रामायण के नायक राम हैं, जो एक आदर्श व्यक्ति हैं। रामायण के नायक हनुमान हैं, जो एक आदर्श व्यक्ति हैं। चाहे आप घर का प्रेम देखें, बाहर का परिश्रम देखें या भीतर की पवित्रता देखें, तीनों एक साहित्य में कई पात्रों में दिखेगी। और मुझे लगता है ये प्रयास युवा वर्ग के जीवन को और दिव्य और विकास पे ले जाने में बहुत मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की श्रृंखला को विभिन्न देशों में आयोजित करने के क्रम में 12 व 13 अप्रैल 2012 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बिंतान द्वीप पर होगा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए विश्व विख्यात है। भारत से इस सम्मेलन में 2000 से भी अधिक राम भक्तों के अतिरिक्त वरिष्ठ संत, आचार्यजन, शोधार्थी तथा ज्योतिषाचार्य भी इसमें भाग लेंगे। अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा मंत्रियों के भी इस सम्मेलन में सम्मिलित होने की संभावना है। इस महत अवसर पर बिंतान द्वीप इंडोनेशिया में पहले सनातन मंदिर की आधारशिला 13 अप्रैल 2012 को ईरीट द्वारा की जाएगी। इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए विश्व के सभी राम भक्तों से ईरीट पूर्ण सहयोग का आह्वान करता है, क्योंकि ये एक मंदिर का निर्माण मात्र ही नहीं, बल्कि एक बड़ा कदम है, जिसके अनुसरण से विश्व में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति
श्री राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।